वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। हमने 2 लेक्चर ले लिए हैं और क्या आपने दोनों लेक्चर देखे? पहली जो सेल से रिलेटेड थी और दूसरी जो सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड थी। और आज हम पढ़ेंगे आगे, यानी कि जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया गर्ल जो कि गर्ल सिस्टम है हो गई थी, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि भई ये जो गर्ल सिस्टम में कौन-कौन नहीं आते हैं। तो 3 मुख्य रूप से हैं जो नहीं आएँगे। ओके। आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? ये तीनों क्या है? ये तीनों नहीं आते हैं किसमें? गर्ल सिस्टम में। अब मुझे आप में से कोई बताएगा कि भाई नहीं आते हैं? नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये आपको एज अ डेमो वीडियो मिलने जा रही है। आप ये वीडियो इंडिया एजुकेशन हब के यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों या फिर जो भी लोग कोई इस वीडियो की जरूरत हो उन्हें जरूर शेयर करें। ये वीडियो आप ऐप में देख रहे हैं तो इसका फीडबैक हमें जरूर दें। ओके, चलिए। तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट इंक्लूडेड, आर नॉट इंक्लूडेड इन गर्ल सिस्टम। 1 minute, there is an issue. Okay, is not included in the गर्ल सिस्टम। गर्ल सिस्टम में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब एक और चीज देखने को मिलती है कि भाई ये जो सेल्स हैं दो तरह के होते हैं। कैसे? एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। ओके, तो एक हो गया आपके प्रोकैरियोटिक सेल, एक होगा यूकैरियोटिक। हम इन दोनों को अच्छे से देखेंगे। पहला है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, और दूसरा है यूकैरियोटिक। उसको देखेंगे। पहले प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रो मीन्स प्राइमिटिव, मतलब एंसियंट। ओके, एंसियंट। और कैरियोटिक आया है वर्ड कैरियन से। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। अब एंसियंट न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? एंसियंट न्यूक्लियस का मतलब होता है अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस। अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस, अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस है। ओके, ऐसे ही होता है दूसरा यूकैरियोटिक। पहला था आपका प्रोकैरियोटिक सेल और ये हो गया आपका यूकैरियोटिक सेल। यू इज रिलेटेड टू एडवांस्ड and karyotic is related to karyon, that is in the sense nucleus. Okay, तो क्या हो गया? एडवांस न्यूक्लियस। कैसा है? एडवांस न्यूक्लियस है, यानी कि डेवलप्ड न्यूक्लियस है। ओके, कैसा है? डेवलप्ड न्यूक्लियस है। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को थोड़े अच्छे से। तो ये रही आपके पास एक प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें जेनेटिक मटेरियल इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है। ये लो, ये कैसा है? ये है प्रोकैरियोटिक।
न्यूक्लियस, ये मान लो ये एरिया, मैं थोड़ा अच्छे से दिखा दूं, ये एरिया में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, तो हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस जैसा है, न्यूक्लियस नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड, ओ आई डी, ऑइड मीन्स जैसा, ठीक है, किसके जैसा, न्यूक्लियस जैसा, न्यूक्लियस के जैसा, ओके, न्यूक्लियस जैसा है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस के जैसा है। और दूसरा सेल हम देखें तो दूसरा हो जाएगी ये लो, इसके अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या मिल जाएंगे आपको, क्रोमोजोम्स वगैरह मिल जाएंगे, ओके। तो ये जो आपको देखने को मिल रही है, तो इसमें एक चीज देखेंगे हम, ये लीजिए, ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी न्यूक्लियस हो गई, ओके। और न्यूक्लियस के अंदर ये क्या हो गया, ये जेनेटिक मटेरियल हो गया, जेनेटिक मटेरियल, ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया जेनेटिक मटेरियल। अब इसके जो जेनेटिक मटेरियल है ये वेल डेवलप्ड है, क्योंकि इसके पास से क्या है, बाउंड्री है, मैं अच्छे से दिखा दूं, दिस इज अ एन एक्स्ट्रा बाउंड्री, डबल लेयर होती है ना, बताया था मैं, दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन, तो ये एक्स्ट्रा बाउंड्री है, ओके। तो ये क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये कोई बॉम्ब नहीं है जो यूक्रेन पे गिरने वाली है, ओके, या गिरी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब ये डेवलप्ड न्यूक्लियस है, और इसे जस्ट पहले देखिए, ये कैसा न्यूक्लियस था, अंडर डेवलप्ड था, तो इसको हमने क्या कहा, न्यूक्लियोइड कहा, क्या कहा, न्यूक्लियोइड। अब देखते हैं, कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में, ओके, एक एक करके देखेंगे। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट क्या है भाई, न्यूक्लियस इज अंडर डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, या फिर लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, और यहां क्या देखने को मिलेगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ओके। अब दूसरा पॉइंट, सॉरी ये तो वन ही है, ये भी वन ही पॉइंट है, इसके पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, इसके न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहेंगे न्यूक्लियोइड, इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे, और इसके न्यूक्लियस को क्या कहेंगे, न्यूक्लियस ही कहेंगे, ओके। तीसरा, तीसरा क्या है, न्यूक्लियोइड है, मतलब वेल डेवलप्ड नहीं है, जब न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है तो सेल भी वेल डेवलप्ड नहीं है, यानी अंडर डेवलप्ड सेल है, तो प्रेजेंट इन, ये कहां प्रेजेंट होंगे, अंडर डेवलप्ड सेल, अंडर डेवलप्ड सेल्स, ओके। और ये कहां प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन डेवलप्ड सेल्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पे आपको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कि भाई सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन, मैं फिर से लिख देता हूं, ओके, सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन, ओके। तो सेल मेम्ब्रेन की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब किससे बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ओके, ये क्या है, लिपिड है एंड प्रोटीन है, ओके, लिपिड है और प्रोटीन है। लिपिड में भी देखो तो दो तीन तरह के लिपिड, स्फिंगोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, बहुत सारे होते हैं, हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है फॉस्फोलिपिड से,
फॉस्फोलिपिड से, फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं। ओके, और इनकी एक बाइलेयर होती है, लिपिड की भी क्या होती है, बाइलेयर, बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड की क्या होती है, बाइलेयर होती है। कैसे, ये हो गए हेड, ये हो गया टेल, ये हो गया हेड, ये हो गया टेल, और फिर ये हो गया टेल, ये हेड, ये टेल, ये हेड, बीच में प्रोटीन मटेरियल जो भी है, ठीक है। ऐसे ही ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। फ्लूइड मटेरियल है। अब गौर करो, इसको देखो अच्छे से, तो यहां पे हम देखें तो ऐसा है, इसी टाइप का है ना। ये पार्ट जो है, ये पार्ट इसे हम कहते हैं टेल, और ये पार्ट को कहते हैं हेड। अब गौर करो तो इस मीडियम से, इस फ्लूइड मीडियम से हेड दूर भाग रहा है, हेड अपोजिट साइड में, इधर भी हेड अपोजिट है, इधर भी हेड अपोजिट है, तो हेड कैसा हो जाएगा, हेड फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड हेड कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। ओके, हाइड्रोफोबिक है। और फॉस्फोलिपिड टेल कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। ओके, कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। अब आप मुझे बताइए या फिर सोचिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक लिपिड बाइलेयर जो बनानी थी, लिपिड की एक लेयर ये हो गई, ये एक लेयर है लिपिड की, एक लेयर, और दूसरी लेयर ये अंदर की तरफ ये, और मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। हाँ, एक लेयर ऐसे बन गई, ठीक है। ये देखिए, बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो गौर करोगे तो ये क्या है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। ये देखिए, इसको मैं ऐसे कर दूं, लो, ठीक है। इसी के जैसे बहुत सारे आगे फॉस्फोलिपिड के हेड टेल्स होंगे, और अंदर में क्या है, साइटोप्लाज्म, ये बीच में न्यूक्लियस है, ये लो न्यूक्लियस। ओके, तो ऐसा ही मेम्ब्रेन होता है, ये एक पूरा का पूरा एक सेल मेम्ब्रेन को दिखाया जा रहा है। ओके, ये पूरा का पूरा एक सेल मेम्ब्रेन को दिखाया जा रहा है, क्या है सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये पूरा का पूरा एक सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ कोई डबल डबल मेम्ब्रेन नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन है। डबल लेयर तो भाई फॉस्फोलिपिड की है। ओके, तो अब आप मुझे बताएंगे कि आज आपने क्या क्या देखा। आपने देखा भाई जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उनको देखा, आपने क्या देखा, फॉस्फोलिपिड देखा। ओके, फॉस्फोलिपिड, और क्या देखा, प्रोटीन देखा, लिपिड बाइलेयर देखा, और क्या देखा भाई, सेल्स में अंदर जाते आते हैं तो बाइलेयर की क्या, एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का ये एक तरह से पार्ट है। और देखते हैं आपने क्या देखा था आज। सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, ओके, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और ओके, क्लोरोप्लास्ट आर नॉट पार्ट ऑफ, वेल, चलिए ठीक है, हम वापस वहीं पे चलते हैं जहां पे हम थे। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल देखा, यूकैरियोटिक सेल देखा, न्यूक्लियस क्या होती है, न्यूक्लियस भाई डायरेक्टर ऑफ द सेल होती है, लेकिन
सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में इसको हम न्यूक्लियोइड कहेंगे। क्या कहेंगे? यहां आपको नहीं दिख रही होगी तो यहां हम देख लेते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे। न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियोइड देख लिया। और हमने देखा कि भाई जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये कहां प्रेजेंट रहेगी? सिर्फ व सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहेगी। प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक स्लाइड और देख लेते हैं। आपने सुना होगा कि भाई कुछ सेल्स के पास क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। कुछ सेल्स कैसे होते हैं? मोटाइल। मोटाइल मतलब एबल टू मूव, एबल टू मूव, मूव करने योग्य होते हैं। किससे मूव करते हैं? तो जिनकी जो मोटिलिटी होती है, मतलब एबिलिटी टू मूव, मोटिलिटी, ये मोटिलिटी होती है ड्यू टू फ्लैजेला, ड्यू टू फ्लैजेला और सीलिया। इनके कारण इनके पास क्या होती है? मोटिलिटी। फ्लैजला को भी हम देखें अच्छे से तो फ्लैजला को हम बांट सकते हैं फिलामेंट, हुक और बेजल बॉडी में। ओके, बेजल बॉडी में देखते हैं। ये रही आपकी ये क्या हो गई, मैं थोड़ा अच्छे से बता दूं। ये पार्ट है आपकी फिलामेंट, लंबी सी। ये पार्ट है हुक और ये पार्ट है बेजल बॉडी। ओके, 4 रिंग्स भी होती है इसमें, 4 रिंग्स, LPSM, बट दिस इज नॉट ऑफ योर यूज, आपके काम का नहीं है। इसको आप हटा दीजिए, आपके काम का नहीं है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कोशिश कीजिएगा कि इन लेक्चर्स को आप दोबारा देखें, इनसे नोट्स बनाएं और एनसीईआरटी जो आपकी ये जो बुक है एनसीईआरटी, ये गॉड फादर बुक है। और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप 7818870466 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया एजुकेशन हब की टीम आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेगी। ओके, इंडिया एजुकेशन हब। ओके, तो कोशिश करें, जो भी दिक्कतें हैं आप जल्द से जल्द कांटेक्ट करें और अपनी दिक्कतों को दूर करें। और जल्द ही होली की भी कुछ ऑफर आने वाली है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके उसको पता कर सकते हैं। एंड दिस वाज रोशन प्रसाद साइनिंग आउट। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। बाय बाय।